शकरगढ़ में तेज रफ्तार मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में एक बुजुर्ग शहरी जाम बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी और जाम बहक शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कासिमाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान दोनों मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एसएसपी हैदराबाद के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से मजीद तफ्तीश जारी है और वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान उकाड़ा पुलिस के मुताबिक माह मई के दौरान वारदातों में मुलविस 9 गैंग्स का खात्मा करते हुए 25 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1,47,00,000 रुपए से जायद मालियत का मसरूका सामान बरामद किया गया। कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा, मंशियात और शराब भी कब्जा में ली गई है। डीपीओ काड़ा का कहना है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सर्च कार्रवाइयों और मौसर गश्त के जरिए जराइम के खात्मे के लिए मजीद तेजी लाई जाएगी। आरिफवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में ममनुआ गुटखा बरामद कर लिया। 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। फूड अथॉरिटी ने तमाम ममनुआ मवाद तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। टंडू रहीम खान के नवाही गांव हमजा खान शाहानी में पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ मकीन सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध और मुतल्लिका हुकाम से मुतालिबा किया है कि वाटर सप्लाई स्कीम को फौरी बहाल करके आवाम को रिलीफ फ्राहम किया जाए। और कश्मीर समेत सेपको रीजन के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता 2 रोज से जारी तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश के बायस बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हो गया। 46 ग्रिड स्टेशन मुतासिर होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। सेपको हुकाम के मुताबिक कश्मीर ग्रिड को आने वाली 132 केवी की 5 सप्लाई लाइनें मुतासिर हुई हैं। ताहम बहाली का काम तेजी से जारी है और एक रात बिजली बहाल होने का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि शकरगढ़ में तेज रफ्तार मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में एक बुजुर्ग शहरी जाम बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसे के नतीजे में मोहम्मद अकरम नामी बुजुर्ग शहरी शदीद जख्मी हुए, जो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि उनका साथी शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी और जाम बहक शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौका से फरार, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। उधर कासिमाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान दोनों मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में देहाती घरों से बाहर निकल आए, जिससे कुछ वक्त के लिए कशीदगी की कैफियत पैदा हुई। एसएसपी हैदराबाद के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से मजीद तफ्तीश जारी है और वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। उधर उकाड़ा पुलिस ने माह मई की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते हुए जराइम में नुमाया कमी और मुतादिद जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी का दावा किया है। तर्जुमान उकाड़ा पुलिस के मुताबिक माह मई के दौरान वारदातों में मुलव्वस 9 गैंग्स का खात्मा करते हुए 25 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1,47,00,000 रुपए से जायद मालियत का मसरूका सामान बरामद किया गया। कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में असला, मनशियात और शराब भी कब्जे में ली गई। पुलिस ने 511 इश्तिहारी मुल्जिमान, 32 अदालती मफरूरान और 59 टारगेटेड ऑफेंडर्स को गिरफ्तार किया। डीपीओ उकाड़ा ने कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, सर्च कार्रवाइयों और मुअस्सर गश्त के जरिए जराइम के खात्मे के लिए मजीद तेजी लाई जाएगी। चूनिया में पुलिस मुकाबले के दौरान संगीन वारदातों में मतलूब एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। जवाबी कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल से गिर गए, जिसके नतीजे में सज्जाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया है। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जा से असलहा और 17 रोज कबल से शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। जख्मी मुल्जिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई हैं।
एसएसपी खैरपुर कैप्टन रिटायर्ड अमीर साउद मक्सी ने मई की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते हुए जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों की तफसीलात पेश की। पुलिस ने 19 इश्तिहारी और 28 मफरूर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया, जबकि लाखों रुपए मालियत का बरामद शुदा सामान असल मालिकान के हवाले किया। कत्ल के मुकदमात में 10 मुल्जिमान और 9 सहूलतकार गिरफ्तार किए गए, जबकि मुनशियात और गैर कानूनी असले के मुकदमात में 109 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। दीपालपुर थाना सदर के इलाके जवाहर सिंह में कत्ल के वाक़े में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एसपी इन्वेस्टिगेशन की निगरानी में खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी रखे हुए है। उधर चनियोट के थाना लंगराना की हदूद में पुलिस मुकाबले के दौरान एक खतरनाक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ जराइम के 35 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकला, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल बुहाना मुंतकिल किया गया, जबकि फरार मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सियालकोट पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली। DSP सिटी तारिक महमूद की निगरानी में SHO सिविल लाइन मियां शहबाज अहमद ने कार्रवाई करते हुए उमेर नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दौरान तलाशी मुलजिम के कब्जा से 2400 ग्राम चर्स बरामद की है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है, जबकि आला अफसरान ने कार्रवाई में शामिल टीम की कारकर्दगी को खूब सराहा। तो नाज़रीन, साहिवाल में पुलिस मुकाबले के दौरान रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। जवाबी कार्रवाई के दौरान मुनशियात फरोश यूसुफ हसन उर्फ यूसा जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 1500 ग्राम चर्स, 30 बोर पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ इक़दाम कत्ल, मुज़ाहमत पुलिस, नाजायज असला और मुनशियात के मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि फरार मुलजिम की तलाश जारी है। हरुणाबाद में थाना सिटी और थाना सदर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असला और मुनशियात बरामद कर ली। पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया, जिनके कब्जा से असलहा, नाजायज और मुनशियात बरामद हुई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान के मुमकिना साथियों और दीगर सरगर्मियों के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। ननकाना साहब, शाहकोट और सांगला हिल में तरक्याती मंसूबों और शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए। उन्होंने हिदायत की कि तमाम इदारे और ठेकेदार मुकर्ररा वक्त के अंदर मियारी काम मुकम्मल करें और तरक्याती मंसूबों के म्यार पर कोई समझौता न किया जाए। राना मोहम्मद अरशद ने ज़िलाई कारकर्दगी रिपोर्ट में ननकाना साहिब की 28वीं पोजीशन को तशवीशनाक करार देते हुए सियासी क़यादत और इंतजामिया पर मजीद मेहनत की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले वर्कर्स की खिदमत को भी सराहा। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर लियाकतपुर में महकमे खुराक और इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई गंदम बरामद कर ली। महकमा खुराक के मुताबिक करीम बख्श नामी शख्स ने गंदम गैर कानूनी तौर पर जखीरा कर रखी थी। कार्रवाई के दौरान तमाम गंदम सरकारी तहवील में ले ली गई है, जबकि उसे सरकारी गोदामों में मुंतकिल करने का अमल जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है जखीरा अंदोजी और स्टॉक माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। जतोई में मुबैना गंदम जखीरा अंदोजी की इत्तला पर पैरा फोर्स और महकमा खुराक ने फरहान फ्लोर मिल्स पर कार्रवाई की। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मिल से इंतजामिया और सरमायाकारी सरकारी अहलकारों के दरमियान कशीदगी भी पैदा हुई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मौका पर पहुंचे। हुकाम की जानिब से मामले की तहकीकात जारी हैं, जबकि मिल्स इंतजामिया और मुतल्लिका अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात भी किए गए। शहरियों ने आला हुकाम से शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया।
दूसरी जानिब पाकपतन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जायद किराया वसूल करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की गईं। कार्रवाई के दौरान जायद किराया वसूल करने और दीगर खिलाफ वर्जियों पर 28 गाड़ियों के चालान किए गए हैं, जबकि 1,75,000 रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए हैं। क्रैकडाउन के दौरान 43 मुसाफिरों को करीबन 9,000 रुपए जायद वसूल शुदा किराया भी वापस दिलाया गया। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल झंग अकरम भरवाना के अहकामात पर तहसील 18 हजारी के इलाके रोडू सुल्तान में नाजायज कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। इंतजामी के मुताबिक तजावुजात के बायस ट्रैफिक मसाइल, हादसात और माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा था। शहरियों की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया गया, जबकि आइंदा खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दर्ज करने की वार्निंग भी जारी की गई। मकामी शहरियों ने जिला काउंसिल इंतजामी की बरवक्त कार्रवाई को खूब सराहा। गढ़ा मोड़ में इंतजामिया ने मेन मुल्तान बिहाड़ी रोड और सब्जी मंडी रोड पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। इंतजामिया के मुताबिक तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी और अवामी आमदरफ्त मुतासिर हो रही थी। हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा और सरकारी हदूद में सामान रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। उधर ओकाड़ा सब्जी मंडी में 17 साला यतीम नौजवान पर मुबैना तशद्दुद का वाकया सामने आया है। मुतासिरा खानदान ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। मुतासिरा खानदान ने कहा, मुल्जिमान नौजवान से मोबाइल फोन और नकदी भी छीन कर फरार हुए। जख्मी नौजवान अपनी बेवा, वालिदा और 3 बहनों का वाहिद सहारा बताया जाता है। अहले खाना और शहरियों ने DPO ओकाड़ा से फौरी नोटिस लेने और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। थरबारकर के इलाके डेपलो में एक रिटायर्ड पुलिस एहलकार को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाकर घंटों जंजीरों से बांधे रखने का मामला सामने आया। जराए का कहना है कि मुतासिरा शख्स को बादशाह जंगल के एक दरख्त के साथ भी बांधा गया। वाक़े की वजूहात माली लेन देन और ज़रई ज़मीन के तनाज़े को करार दिया जा रहा है। मुतासिरा शख्स के अहले खाना ने SSP थरबारकर और दीगर हुकाम से शफाफ तहकीकात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा किया है। लोधरा में मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली 80 साला ज़ेबा माई जख्मों की ताप न लाते हुए इंतकाल कर गई हैं, जबकि पुलिस ने मरकजी मुलजिम को कराची से गिरफ्तार कर लिया। लोधरा में हथौड़ा ग्रुप के मुबैना तशद्दुद का शिकार होने वाली 80 साला ज़ेबा माई दौरान इलाज जिंदगी की बाजी हार गई। वाक़े के बाद DPO लोधरा के अहकामात पर DSP साजिद सदीक और SHO इमरान चीमा ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुबैना सरगना को कराची से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि मुकदमे के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। बड़ा तामन किया जनाब DPO साहब ने, लोधरा ने, SHO बड़ा तामन किया। कराची बंदा पकड़, कराची बड़ा शहर है, समंदर है, उहदे विच ना परेशान है, मैं सारी ला सकदा। और मेरी बीवी जड़ी रात बिल्कुल फौत हो गई है अस्पताल के अंदर। पोस्टमार्टम किया है, वो घेने पौने नमाज जला बजे। मैं मुतालबा है कि जालिम को शरेआम गोली मारी वजे, जालिम को इंसाफ होना चाहिए। मैं DPO साहब के शुक्रगुजार हूँ भी इंशाअल्लाह मेरे तावन करे सन, और जरा SHO साहब चीमा साहब वो भी तावन करे सन। मेरी ये जरूर तमन्ना पूरी करे सन। घारू में लापता 13 साला बच्चे अली रजा मलाह के अहले खाना ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बच्चे की बाजियाबी और झूठे मुकदमे के खात्मे का मुतालिबा किया। अहले खाना ने कहा, बच्चे की परवरिश उन्होंने बचपन से की है, जबकि उसकी वालिदा अब उन पर इल्जामात लगाकर मुकदमात और धमकियों के जरिए दबाव डाल रही हैं। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो दिन रात बच्ची की तलाश में मसरूफ़ हैं और आला हुकाम से अपील है कि बच्ची की बाजियाबी और मामले की शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। साहिवाल में भैंस समेत लापता होने वाले नौजवान चिरावे की लाश फसलों से बरामद होने पर इलाके में सोग और खौफ की फिजा छा गई। पुलिस के मुताबिक नौजवान की लाश फसलों से बरामद हुई है, जिसे बेदर्दी से कत्ल किया गया है। वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ और हिरास फैल गया, जबकि मकतूल की भैंस ताहाल बरामद नहीं हो सकी। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। बुरसा ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर मुल्जिमान की गिरफ्तारी और सख्त सजा का मुतालिबा किया है।
दूसरी जानिब पाकपतन में 16 साल लड़की को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करने का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मुतासरा लड़की की नाजेबा वीडियोस भी बनाई और उसे खामोश रहने के लिए दबाव डालते रहे। मुतासरा लड़की की वालिदा की दरख्वास्त पर थाना जगबेदी पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कान्हा पुलिस ने डकैती की 15 झूठी कॉलें करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असल हकीकत सामने ले आई। एसपी मॉडल टाउन असद अली के मुताबिक मुलजिमान सलमान और अरमान ने कंपनी के रकम हथियाने के लिए डकैती की झूठी वारदात का ड्रामा रचाया और 15 मरतबा पुलिस को कॉल्स की हैं। पुलिस ने सेफ सिटी और दीगर सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड चेक किया तो वाकई की हकीकत सामने आ गई। कार्रवाई के दौरान दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेनाला कोर्ट में पंजाब फूड अथॉरिटी ने डेयरी मसनूआत में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी क्रीम और मक्खन तलब करके यूनिट की पैदावार बंद कर दी। कार्रवाई के दौरान 2 मन मिलावटी डेयरी क्रीम और मक्खन तलब कर दिया गया, जबकि यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर प्रोडक्शन भी बंद कर दी गई। फूड अथॉरिटी के मुताबिक लेबॉर्ट्री रिपोर्ट में क्रीम और मक्खन में गैर मियारी अज़्ज़ा की मिलावट और ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई थी। आरिफवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में ममनुआ गुटखा बरामद कर लिया। 2 अफराद गिरफ्तार किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने गुलशन इकबाल कॉलोनी मेन मार्केट में कायम एक जनरल स्टोर पर छापा मारा, जहां से मुख्तलिफ ब्रांड्स का ममनुआ गुटखा बरामद हुआ है। कार्रवाई के दौरान इस्लामादाब और JM सोहना और रतन गुटके के सैकड़ों साशे कब्जे में लिए गए हैं। फूड अथॉरिटी ने तमाम ममनुआ मवाद तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया, जबकि दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO जंग साजिद हुसैन की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। DPO ने मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लेते हुए हिदायत की कि जुलूसों और मजालिस के रूट्स पर सख्त निगरानी, CCTV कैमरों की मुकम्मल फ़ालियत और 3 तह सिक्योरिटी हसार को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा बम डिस्पोजल स्क्वाड, लेडी पुलिस, IT टीमें और इजाफी नफरी हर वक्त अलर्ट रहेगी, जबकि असले की नुमाइश पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। DPO ने वाज़ेह किया कि शहर का अमन और मुल्की सलामती अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर काफ़िला सफ़ीराने अमन बहावलपुर पहुँच चुका, जहाँ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि अमन व अमान पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और कौमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है, जबकि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और पैगाम पाकिस्तान का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और बहावलपुर डिवीजन हमेशा की तरह अमन, इत्तेहाद और भाईचारे की मिसाल कायम करेगा। RPO साहिवाल मोहम्मद अयाज सलीम ने ओकाड़ा पुलिस के अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त इंसाफ की फराहमी पर जोर दिया। इजलास के दौरान अफसरान और एहलकारों के मसाइल सुने गए और उनके हल के लिए अहकामात जारी किए गए। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और जवानों में तारीफी असनाद और नकद इनामात भी तकसीम किए गए। इजलास के इख्तिताम पर पुलिस फोर्स के एजाज़ में खुसूसी एशाइये का एहतमाम किया गया। सदर हल्का PP 130 इफ्तिखार खान बलोच की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने SE फेस्को वावडा सर्कल जंग मोहम्मद अफजल काठिया से मुलाकात की। तफसीलात जानते हैं अनवर अली चौधरी की इस रिपोर्ट में। सदर हल्का PP 130 जिला जंग इफ्तिखार खान बलोच की क़यादत में सदर हल्का PP 131 कर्नल रियाज अहमद खान और सदर हल्का PP 125 चौधरी इशफाक अहमद बाजवा पर मुश्तमिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने SE फेस्को वावडा सर्कल जंग मोहम्मद अफजल काठिया से उनके ऑफिस में मुलाकात की। वफ्द ने ईद उल अजहा के दौरान बिजली की बिला तअत्तल फराहमी पर SE मोहम्मद अफजल काठिया को खिराज तहसीन पेश किया।
हमने सरदार अवैस अहमद खान लगारी के विज़न के मुताबिक जो है हमने ऐसी वापडा सर्कल मोहम्मद अफजल काठिया साहब से जो है हमने मुलाकात की है, और उसके बाद देखें मैं मोहम्मद अफजल काठिया साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ईद के दिनों में जो टीमें बनाई हैं और इस ईद के दौरान जो है सप्लाई बाहर रखी। इनकी जो एफर्ट्स हैं, जो इन्होंने कुर्बानी ईद के ऊपर कंटिन्यूटी रखी है, बिजली को प्रोवाइड करने में कहीं भी शॉर्टफॉल नहीं हुआ, कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, उसका शुक्रिया अदा करने आए हैं। हमारे जो सीईओ हैं आमिर पन्नू साहब, उनकी हिदायत और हमारे मिनिस्टर साहब की जो हिदायत हैं लोगों को दलीज तक उनको सहूलत पहुंचाई जाए, तो उस सिलसिले में ना हमने काफ़ी कोशिश की है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो मेरा ख्याल है ये जंग वालों की ये पहली ईद होगी जो बगैर हमने किसी लोड शेडिंग के और बगैर किसी इंटरप्शन के इनको कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई दी है। इफ्तिखार खान की निशानदेही पर मोहम्मद अफजल काठिया ने जरिया टेलीफोन वापडा से मुतल्लका मसला न सिर्फ मौका पर हल करवाया बल्कि उनकी तसल्ली और तशफी और इत्मीनान के लिए मुतल्लका वापडा अफसर से बात भी कराई। अनवर अली चौधरी, टीवी टुडे, अहमदपुर, सियाल। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएं वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न होने पर सक्खर के शहरियों में तशवीश पाई जाती है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल हफीज से। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 22 रुपए कमी तो की गई है, मगर ट्रांसपोर्ट माफिया की जानिब से किरायों में कोई कमी नहीं की गई। जब हमारी मुसाफिरों और शहरियों से बात हुई तो शहरियों और मुसाफिरों का यही कहना था कि जब पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो ट्रांसपोर्ट माफिया भी किरायों में उसी वक्त इजाफा कर देती है, मगर पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में जब कमी की जाती है तो ये जो ट्रांसपोर्ट माफिया है वो किराया में। अब्दुल हफीज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे हजारों तालिबात की उम्मीदें, 125 एकड़ सरकारी अराजी और 9 बरस से इल्तिवा का शिकार तलीमी मंसूबा। गवर्नमेंट सादी कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी का नया कैंपस आज भी तामीर का मुंतसिर है। आइए देखते हैं जायद जुल्फ़िकार की खुसूसी रिपोर्ट। कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी के लिए 125 एकड़ पर मुश्तमिल नया कैंपस 9 बरस गुजरने के बावजूद भी ख्वाब बनकर रह गया है। 2016 में मंजूर होने वाला ये मंसूबा जदीद तालीमी सहूलियात का मरकज बनना था, मगर बाअसर कब्जा माफिया की तरफ से अराजी तनाज़ात और अदालती पेचीदगियों ने इसकी राह रोक रखी है। वक्त गुजरने के साथ मौजूदा कैंपस में तालिबात का बोझ बढ़ता जा रहा है और सहूलियत महदूद होती जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो कि मुस्लिम नून लीग थी उस वक्त भी, उन्होंने 125 एकड़ लैंड दी, क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लैंड थी वो जस्ट 14 एकड़ थी और वो 14 एकड़ पर कोई भी यूनिवर्सिटी आप नहीं बना सकते ना, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी। तो हमें 125 एकड़ लैंड मिली, लेकिन जब हम पोजेशन के लिए गए तो वहां पर इलीगल ऑक्यूपेंट थे और वो स्टे लेकर आ गए। सिंस देन 2016 से लेकर टिल टू डेट हमें वो लैंड का पोजेशन नहीं मिला। हम लोग कोर्ट में जाते हैं, डिफरेंट कोर्ट्स पर हमें घुमाया जा रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कभी सेशन कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट, कभी वहां केस एडजर्न हो रहा है तो कभी वहां स्टे हो रहा है, तो बस यही घुमा ही रहे हैं। और इस सारे अरसे में हमारे फंड्स लैप्स हो गए, हम बहुत पीछे चले गए, हम नए डिपार्टमेंट नहीं ओपन कर सके, हमारी बच्चियां जो है डिप्राइव है हायर एजुकेशन से। तो मैं इस फोरम पर रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी सीएम पंजाब से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से कि जिस तरह से उनकी गवर्नमेंट ने हमें 125 एकड़ लैंड दी थी तो अब उसका पोजेशन भी प्लीज हमें दिला दें। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी इंटरवीन करें, गवर्नर साहब भी अपनी जाती दिलचस्पी लें और हमें ये पीस ऑफ लैंड दें। भावलपुर में खवातीन की आला तालीम के लिए मुख्तस की गई 125 एकड़ अराजी एक तनाज़ा नहीं बल्कि खवातीन की आला तालीम में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अब देखना है हुकूमत वक्त और दीगर इदारे इस जमीन को वागुजार कराकर खवातीन की आला तालीम में अपना किरदार अदा करते हैं या ये तनाज़ा सालों तूल पकड़ता रहेगा। कैमरा टीम के साथ जायद जुल्फ़िकार, टीवी टुडे न्यूज़, बहावल। शहर फिरोज में 8 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज करते हुए बिजली की फौरी बहाली और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रांसफार्मर जलने के बायस 8 रोज से बिजली बंद है, जिससे शदीद गर्मी में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया है कि बिजली फौरी बहाल की जाए और गैर कानूनी कुंडा सिस्टम का खात्मा किया जाए। बसूरत दीगर सेप्को दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना दिया जाएगा।
टंडो रहीम खान के नवाही गांव हमजा खान शाहानी में पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ मकीन सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में शरीक शहरियों ने बताया कि शदीद गर्मी के मौसम में उन्हें कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, जबकि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद मुतल्लिका इदारों ने मसले के हल के लिए कोई मुअस्सर इकदाम नहीं किया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि वाटर सप्लाई स्कीम को फौरी बहाल करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कोट राधा किशन में सुन्नी उलमाए काउंसिल के ज़रिए एहतमाम शहादत हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक फ़िक्री और रूहानी सेमिनार मुनक्किद किया गया। प्रेस क्लब कोट राधा किशन में सुन्नी उलमा काउंसिल के ज़रिए एहतमाम शहादत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेहमान ख़ुसूसी सदर सुन्नी उलमा काउंसिल ज़िला कसूर मौलाना ताहिर महमूद कसूरी थे। मुकर्रिरीन ने हज़रत उस्मान गनी की हयात मुबारका, खिदमत इस्लाम और कुर्बानियों पर रोशनी डालते हुए उनकी सीरत को उम्मत मुस्लिमा के लिए मशले राह करार दिया है। सरगोदा में जिस्मानी माजूर बच्चों में व्हील चेयर्स तकसीम करने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें समाजी शख्सियात और मुखय्यर हजरात ने शिरकत की। निजी होटल में मुनक्किदा तकरीब में सरगोदा और गिरदोनवा के मुस्तहिक जिस्मानी माजूर बच्चों में व्हील चेयर्स तकसीम की गई। ये व्हील चेयर्स समाजी कारकुन जावेद इकबाल बाजवा, हरीम फातिमा और मुखय्यर हजरात के ताउन से फराहम की गई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और खुसूसी बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए। जतोई में वावडा लेबर यूनियन के 2 साला इंतखाबात मुकम्मल हो चुके। गुलाम अकबर भेला ग्रुप के तमाम उम्मीदवार कामयाब करार पाए। तहसील जतोई में मुनक्किदा इंतखाबात में 2 ग्रुपों के दरमियान मुकाबला हुआ है। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती मुकम्मल की गई और नताइज का ऐलान कर दिया गया। गुलाम अकबर 33 वोट हासिल करके चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, जबकि शबीर गबोल 42 वोट लेकर चेयरपर्सन मुंतखब हुए हैं। मोहम्मद असगर लगारी जनरल सेक्रेटरी और जावेद हसन शाह ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। कामयाब उम्मीदवारों ने मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का इज़हार किया, जबकि कारकुनान ने नताइज पर खुशी का इज़हार करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने कहा है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहरी और दही इलाकों में सफाई के निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा साफ सुथरा माहौल फराहम करना इंतजामिया और आवाम दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की कि कूड़ा करकट की बरवक्त तलफी, वेस्ट कलेक्शन और सफाई के मेयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। खानपुर महर के नवाही गांव भड़ शरीफ में शदीद तूफान के बायस वोल्ट का बिजली का खंभा घरों पर गिर गया। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला। खुशकिस्मती से वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम बिजली की खतरनाक तारें घरों की छतों पर फैल गई हैं, जिससे किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा पैदा हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि वाक़े के कई घंटे गुजर जाने के बावजूद वापडा अमला मौका पर नहीं पहुंचा। मुतासरीन ने आला हुकाम से फौरी तौर पर तारें हटाने और नया खंभा नस्ब करने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब ठुल और गिरदनवाह में गर्द आलूद तूफान के बाद हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। तूफान के बायस बाज घरों की छतें उड़ गईं, जबकि दरख्तों और बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा। शहरियों ने बारिश के बाद मौसम में खुशगवार तब्दीली महसूस की, लेकिन बिजली की बंदिश ने मुश्किलात में इजाफा किया। मकामी अफराद ने मुतल्लिका इदारों से बिजली की जल्द बहाली के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। हाला और गिरदनवा में मिट्टी के तूफान और शदीद बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर कर दिया। मुख्तलिफ हादसात और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। हाला, सईदाबाद, भटशाह, अडेरो लाल और दीगर इलाकों में चलने वाले शदीद तूफान और बारिश ने कई नुकसानात पहुंचाए हैं। मुतादिद कच्चे मकानात को भी नुकसान पहुंचा, जबकि आम के बागात में फल गिरने से बागबानों को माली खसारे का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब नेशनल हाईवे पर गर्द आलूद तूफान और बारिश के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
कश्मीर में तूफानी हवाओं और बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक नौजवान जाँ बहक हो गया। इलाके में फजा सोगवार हो गई। कश्मीर और गिरदनवा में दूसरे रोज भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान आजडी 82 के करीब आसमानी बिजली गिरने से नौजवान शबीर अहमद शदीद जख्मी हो गया। अहले खाना ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो जाँबर न हो सका। वाक़े के बाद इलाके में अफसोस की लहर दौड़ गई, जबकि शहरियों ने खराब मौसमी हालात के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। मेहड़ और गिरदनवा में तेज आंधी और तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक जबकि खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी। गांव बाली शाह में शादी की तकरीब के दौरान दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। गांव सोभो मक्सी में दीवार गिरने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि राधन में सोलर प्लेटिंग गिरने से बच्चे भी जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि तहसील अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कश्मीर समेत सेप्को रीजन के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता 2 रोज से जारी तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश के बायस बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हो गया। 46 ग्रिड स्टेशन मुतासिर होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। शदीद आंधी और बारिश के बायस 132 केवी और 220 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के मुतादिद खंबे गिर गए, जिसके नतीजे में कश्मीर समेत 46 ग्रिड स्टेशनों से बिजली की फ्राहमी मुतासिर हुई। गुड्डू से लाड़काना तक कई ग्रिड स्टेशन ताहाल मुकम्मल तौर पर फ़ाल न हो सके, जबकि 48 घंटों से जारी बंदिश ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव सेप्को इंजीनियर एजाज अहमद चन्ना की हिदायत पर ऑपरेशन टीमें बिजली बहाली के काम में मसरूफ हैं। सेप्को हुकाम के मुताबिक कश्मीर ग्रिड को आने वाली 132 केवी की 5 सप्लाई लाइनें मुतासिर हुई हैं, ताहम बहाली का काम तेजी से जारी है और रात तक बिजली बहाल होने का इम्कान है। मुरीद के और गिरदनवा में गर्मियों के आगाज के साथ ही फलों के बादशाह आम की आमद ने बाजारों और मंडियों की रौनकें बढ़ा दी हैं। मज़ीद जानते हैं इमरान अली की इस रिपोर्ट में। मुरीदके की फलों की मंडियों और बाजारों में फलों के बादशाह आम की रौनकें अरूज पर हैं। मुख्तलिफ अक़साम के आम शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक आम विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर से भरपूर फल है, जो जिस्म की कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने में मदद देता है। आम का इस्तेमाल निज़ामे हाज़मा को बेहतर बनाने और जिस्म को तवानाई फराहम करने में भी मावन साबित होता है। माहिरीन का कहना है कि मुनासिब मकदार में आम का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद है। शहरी भी गर्मियों के इस मकबूल फल से भरपूर लुत्फ़ उठा रहे हैं। जायके और ग़िज़ाइयत के मुनफरद इम्तिजाज की वजह से आम आज भी फलों का बेताज बादशाह कहलाता है। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, TV टुडे न्यूज़, मुरीद के। उधर जैबकाबाद में ऑल क्लर्क एसोसिएशन के ज़रिए इहतिमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफे और दीगर जायज़ मुतालिबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुकर्रीन ने कहा, बढ़ती हुई महंगाई के बायस सरकारी मुलाजमीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफा और दीगर जायज़ मुतालिबात मंजूर करे। उन्होंने खबरदार किया कि मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। आज हमारा जो मुतालबा रहता है, हमारा जो ये एहतजाज है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मुतालबात है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो वायदा करके वेरीफाई कर जाता है और अपने वायदे पे नहीं अमल करता है। जो पहले DRA का जो वायदा किया था वो भी नहीं दिया, दूसरे बहुत से वायदे किए वो भी नहीं दिया। हम सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं तो मेहरबानी करे कि मुलाजमों के साथ अच्छा रवैया किया जाए और उनके तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। जायज़ मुतालबात हैं, तनख्वाहों में हमारे कम से कम 100% इजाफा किया जाए और हमारे जो एडाक रिलीफ हैं वो 2 से 3 हमारे बेसिक पे में जम किए जाए। हम ये मुतालबा करते हैं हमारे जो भी डिमांड है, हमारा जायज़ डिमांड है, वो हमारा डिमांड पूरा की जाए है। वो हमारा इस हवाले से है कि हम सिंध गवर्नमेंट से जो है वो अपील करते हैं कि खुदारा जितनी आपने तेज़ी से महंगाई की है इतनी तेज़ी से हमारी जो है वो सैलरीज बढ़ाई जाएँ। तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट को और सैयद मुराद अली शाह को हम ये इल्तजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इस दफ़ा जो बजट है इसमें हमारी जो है ना तनख्वाह 100% जो है की जाए और जो कुछ बेसिक में जो कुछ अलाउंस है वो उसमें जम किए जाएँ और मेडिकल अलाउंस वो उसको 300%।
पाक पतन में शहरियों ने LPG की कीमतों में हालिया इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। शहरियों ने कहा, एक जानिब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, जबकि दूसरी जानिब LPG महंगी होने से घरेलू बजट मुतासिर हुआ। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। जी बिल्कुल, हालिया पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने के साथ साथ तमाम अशिया ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो उनके रेट कम हो चुके हैं, लेकिन अजीब मंतक देखने में आ रही है कि ओगरा की जानब से 1 जून को LPG की तकरीबन पर केजी 6 रुपये कीमत बढ़ा दी गई है। इसी सिलसिला में मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं वो हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी बताएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे पेट्रोल बढ़ता है ये यकदम ही गैस बढ़ जाती है। अभी पेट्रोल भी कम हो गया है, डीजल भी कम हो गया है, ये गैस तो कम हो नहीं रही। जो हम दुकानदार के पास जाते हैं वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो ओबरा है या जिसका जो भी इदारा है, गवर्नमेंट से हमारी अपील है इनको कंट्रोल करें, हम पे रहम करें, मेहरबानी करें। ये जो प्लांट वाले हैं, ये जो ओबरा है या जो भी इसके गवर्नमेंटी निज़ाम है, मेहरबानी करें इसको ठीक करें, इसकी प्राइस कम करें, हम पे रहम करें। जी जैसा कि शहरियों की बात आपने सुनी, शहरियों का कहना है कि CM पंजाब और PM पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि जो हालिया 1 जून को ओगरा की जानब से 6 रुपये कीमत पर केजी बढ़ाई गई है उनको कम किया जाए, और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि छोटे दुकानदारों के बजाय अब पैरा फोर्स वाले आते हैं, ज़िला इंतज़ामिया आती है, इन छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई करते हैं। उनका कहना है कि छोटे दुकानदारों को पकड़ने के बजाय जो मगरमच्छ माफिया बैठा हुआ है प्लांट वाला, जो आए दिन और हर घंटे के बाद अपने रेट अपनी मन मर्जी से बढ़ा रहा है, उनको कंट्रोल किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, दादू में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से बिजली के शोबे की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। मुलाजमीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी की। मज़ीद जानते हैं जुमा खान से। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं आरओ ऑफिस दादू में, जहाँ पर वापडा के मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया है। आइए तो मुलाजमीन से बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जिसमें इस्लामाबाद कंपनी है, फैसलाबाद कंपनी है और गुजरावाला कंपनी, उनके टेंडर गवर्नमेंट ने इशू कर दिए हैं, उसको फ़रोख्त कर रहे हैं सरमाएदारों के हाथों। हम उसकी शदीद लफ्ज़ में मजम्मत करते हुए आज धरने पे बैठे हुए, पूरे पाकिस्तान में काम बंद किया हुआ है, कंपनीज का काम बंद है, रिकवरी का काम बंद है, बिलिंग का काम बंद है, सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लेंट का काम चालू है, जो आवाम के हकूक़ के लिए है, जो आवाम की फेवर में है कि हम आपकी बिजली आपको पहुंचा रहे हैं, मगर अगर हमारे मुतालबात मंजूर न हुए तो कल को ये ना हो कि पूरे आवाम की लाइट बंद हो जाए, पूरे मुल्क की लाइट बंद हो जाए। हम ये मुतालबा करते हैं कि निजकारी जो है वो बड़ी बदकारी है, उससे जान छुड़ाएं। आप पूरे इदारे में रिफॉर्म्स लाएं, मैनेजमेंट की जो है वो उनकी जो पॉलिश करें, मैनेजमेंट को सही करें। हमारी जो स्टाफ की कमी है, 80,000 मुलाजमीन कम है पूरे पाकिस्तान में, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 80,000 मुलाजमीन की कमी है। जो काम जो वर्किंग क्लास है उसके ऊपर डाला गया है। पहले जो वापडा का जो इदारा था ये गारंटेड होता था पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अब उसका ये असर किया गया है कि जो मुलाजमीन हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं, इनके जो असासे हैं, इनकी जो इकानमी है बिल्कुल ठप हो गई है। इसकी कारकर्दगी जो इन लोगों ने बेकार बना दिए, इसने जो मैनेजमेंट है अपने मनपसंद CEOs लेके आते हैं, मनपसंद ठेकेदार लेके आते हैं, मनपसंद BOD चेयरमैन लेके आते हैं, उनको सिर्फ खुश करने के लिए, सियासी लोगों को खुश करने के लिए इस डिपार्टमेंट को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। और अब निजकारी करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जिनके जो एसेट्स हैं, अरबों खरबों डॉलर के एसेट्स हैं, वो हड़प करना चाहते हैं। तो लेकिन ये मज़दूर जो हैं, वापडा के मज़दूर, हम इनको कभी भी ये अपना इदारा भेजने नहीं देंगे। आदमीन की बातें सुनी। कैमरा टीम के साथ जुमा खान बिरामानी, TV टुडे न्यूज़, दादू। लोधरा में मुनक्किदा तकरीब के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुलाम हुसैन बलोच की जानिब से 1.5 करोड़ रुपए मालियत के रिक्शे मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं आमिर शबीर शेख से। जी इस वक्त लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में एक ओवरसीज दुबई में मुकीम सोशल वर्कर गुलाम हुसैन खां बलोच साहब ने आज मजदूरों को यहाँ पर 22 रक्षों की तकसीम असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी के हमरा उनके भाई गुलाम अब्बास बलोच और गुलाम मुर्जा बलोच ने यहाँ पे लोगों में रक्षे तकसीम किए। हम उनसे पूछते हैं असगर इकबाल लगारी साहब से कि उन्होंने कितने रक्षे तकसीम किए और आगे क्या इरादा रखते हैं।
जी बिल्कुल, ये गुलाम हुसैन बलोच साहब हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, एक समाजी कारकुन है। मैं पहले इनको सुनता रहता हूँ, बड़ी अच्छी इनकी काविश है, इलाके में मुख्तलिफ जो एक फिलंथ्रोपिस्ट और फलाही सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये लोगों को रोज़गार मुहैया करने के लिए इनका एक जो ये वाला एक काम है, रिक्शा डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे आप देखें ना, आप एक बंदे को एक रोज़गार पूरी फैमिली को मिल गया। मैं यकीन से कह सकता हूँ, इस रक्शे से मेहनत करके हो सकता है इससे वो बंदा कोई बड़ी गाड़ी, कोई बड़ा मज़ा, कुछ ऐसा डाला, कोई चीज़ परचेज करेगा। तो ये एक हिसाब से लोगों का रोज़गार का मौके भी पैदा हो रहे हैं और साथ साथ एक बिजनेस एक्टिविटी भी जनरेट हो रही है। हम उनके भाई गुलाम मुस्तफा बलोच साहब से पूछते हैं कि आगे वो क्या इरादा रखते। जी, जैसा कि भाई गुलाम हुसैन ने माशाल्लाह, ये मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि 60 रक्षा जो हम पहले दे चुके हैं और ये 22 रक्षे और दे रहे हैं। वो 25 फिल्टर अभी तक हमारे चल रहे हैं, तहसील करोड़ पक्का, दुनियापुर और ये जो बस्तियां हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही बस प्रोजेक्ट है, अल्लाह ताला ने हमें दिया है। और जैसे एम्बुलेंस सर्विस हो गई, तो हमारी कोशिश होती है कि अगर गरीब की कोई नहीं सुनता तो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो शायद उसी गरीब की वजह से हमें दिया है। हम गरीब की खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला हमारी खिदमत कर रहा है, तो इंशाल्लाह ये काम जारी रहेगा। जी, डायलिसिस मशीनें हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे सैलाबी सरगर्मियां हो, चाहे 82 रक्शे जो है गरीब आवाम में तकसीम करने हो, ये लोग गरीबों के लिए हर वक्त 24 घंटे जो है हाजिर रहते हैं और इस इलाके के लिए बाइस रहमत हैं। गरीब लोग जो है हर वक्त इनके लिए दुआ करते नजर आते हैं। जी, बहावलपुर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फ़रोग़ और मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए अहम इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें इंतज़ामिया और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की है। जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। आज बैनुल मुस्लिमीन इत्तेहाद के इजलास का इनका किया गया है, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रॉयल हलाल कमेटी के चेयरमैन पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब। उनसे जाने को कहते हैं आज के इजलास के इनका के हवाले से क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए सर? इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का आज का ये इजलास जो बहावलपुर में हुआ है, ये मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के हवाले से है, क्योंकि मुहर्रम ज़ुल्हिज्जा के बाद आने वाला है और उसकी आमद है। तो हम ये समझते हैं कि इसमें उलमा, अमायदीन और जितने भी तबकात हैं वो एक अपना रोल अदा करें वहदत के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से। और अगर हम देखें हज़रत सहाबा कराम, ये हज़रत अहले बैत अतार, फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो सबक है और उनकी शहादतों से जो सबक मिलता है वो सब्र का है, बर्दाश्त का है, वहदत का, इत्तेहाद का, अमान। तो आज उसी चीज़ का मुजाहरा यहाँ पर किया गया और ये गवर्नमेंट पंजाब को, मैं समझता हूँ वज़ीर आला पंजाब को इसका क्रेडिट जाता है और महकमा औकाफ पंजाब को और हमारे साथ जितने भी और इदारे उन सबको जाता है कि आज पूरे पंजाब के अंदर एक मेहनत वहदत की इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से हो रही है। तो ये जो मेहनत है इंशाअल्लाह ये रंग लाएगी और अल्लाह ताला से उम्मीद, कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जैसे मुहर्रम में पहले उलमा ने किरदार अदा किया, उन्होंने आज इस अज़म का इजहार किया कि आने वाले मुहर्रम में भी हम इसी तरह किरदार अदा करेंगे और अपने माहौल को वहदत और अमन और रवादारी का माहौल बनाएंगे। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि अमन की फिजा को बरकरार रखना है और फ़रोग़ देना। जी, सियालकोट की तहसील पसरूर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सना शराफत की निगरानी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। मज़ीद जानते हैं हिफ्ज़ा रियाज से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली की खसूसी हदायत पर तहसील पसरूर के असिस्टेंट कमिश्नर सना शराफत ने चार्ज संभालते ही तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सना शराफत मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैडम साहबा बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैडम साहबा, आपकी अपनी ही तैनाती में आपने नजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। आप तजावुज़ात के हवाले से क्या मैसेज देना चाहती हैं? तजावुज़ात के हवाले से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, ज़ीरो टॉलरेंस है इंक्रोचमेंट के ऊपर, और वही जो है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इसको लेकर आगे चल रही है मिशन को, और किसी किस्म की भी जो इंक्रोचमेंट है उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मैडम साहब, ये भी बताइएगा कि ज़राया से मालूम हुआ है कि जब आपकी गाड़ियाँ जाती हैं तजावुज़ात बिल्कुल वो जो से रेडी बान होते हैं पीछे कर लेती हैं, जब आपकी गाड़ी जो से वापस ऑफिस में आती हैं वही वहाँ पर ही तजावुज़ात कर दी जाती है, इसका मुकम्मल खात्मा नहीं किया जाएगा?
इसका बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर रेहड़ी बाज़ार जो है वो कायम भी कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी जो रेहड़ियाँ जो मूवेबल कार्ट्स हैं उनके लिए पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं ताकि उनको जगह जगह फिर कर जो है वो अपना सामान ना बेचना पड़े और एक अच्छे तरीके से वो मॉडल रेहड़ी बाज़ार के अंदर आ जाएँ। तो बिल्कुल जो इस तरह की मूवेबल कार्ट्स हैं उनको एक जगह पर लाकर इकट्ठा उनको खड़ा किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सना शराफत की बात सुनी, उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली की खसूसी हदायत पर तजावजात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिया गया है और मजीद इनका ये कहना था कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ आने हाथों से निपटा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इफ्तार आज़ाब का, और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।